बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। तो मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। ये हम लोगों ने ना ये पिछली एपिसोड में इधर ही एंड की थी, पानी लेके पिया था। और ये जो है सीन ये जुम्मे वाले दिन के हैं, जो हमारा पहला जुम्मा जो हम लोगों ने उधर परफॉर्म किया था मक्का मस्जिदुल हराम में, पहला जुम्मा। तो जुम्मे वाले दिन का ही ऐसे होता है। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो जाने का इरादा रखते हैं या जिनका अभी तक इत्तेफाक नहीं है, जब तक अल्लाह ताला के घर नहीं गए हैं। ये है कि जुम्मे को अगर आपने जाना है ना तो बहुत अर्ली आपको निकलना पड़ता है। अगर आपकी विश है कि आपने मस्जिद के अंदर अहाते के अंदर आपने नमाज़ पढ़नी है, वरना इन लोगों का सिस्टम कुछ ऐसा है कि ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद ना बैरियर लगाना शुरू हो जाते हैं। नमाज का टाइम 12:30 बजे का तक का ज़्यादातर होता है। और ये है कि फिर मस्जिद के अंदर नहीं किसी को एंटर होने देते। फिर इन्होंने बाहर राहदारियाँ बनाई हुई होती हैं, ऐसे बैरियर लगे हुए होते हैं। जैसे ये अब जो इनके स्टाफ है, ये जो उधर के हरम के हैं पुलिस, वो गाइड कर रही थी लोगों को किधर किधर जाना है। मेरे साथ और मैं और इब्रार और मेरे हस्बैंड, इन्होंने तो थोड़ा पीछे रुक गए थे कि मैं इधर ही नमाज़ पढ़ लूँगा, बहुत अंदर मैंने नहीं जाना, ये गर्मी की वजह से ना, और वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा ना रात से यही प्लान था। मैंने इब्रार से कहा था कि इब्रार हम लोगों ने ना सुबह जल्दी निकलना है, लेकिन फिर भी हमें निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई। मेरा इरादा ये था कि मैं मस्जिद के अंदर तक जाऊँ और अंदर तक मुझे जगह मिल जाए, मैं उधर नमाज़ अदा करूँ। तो हुआ कुछ ऐसे कि हम लोगों को इन्होंने निकालते निकालते, ये बैरियर वगैरह लगे हुए थे, हम लोग 11 साढ़े 11 बजे आए हैं। बहुत पीछे कहीं जगह मिल रही थी। अचानक कुछ मुझे ना ब्रार का फ़ोन आया, कहता आप ही कहाँ हैं आप? मैं कहा मैं तो बहुत पीछे हूँ, मुझे तो ये भी नहीं समझ कि मैं हूँ कहाँ, शहर खलील पे कहीं पीछे करके। तो फिर मुझे ना अचानक इसका फ़ोन आया कि आप इस तरफ को आएँ, 3 नंबर गेट की तरफ। तो इन्होंने ना एक दरवाज़ा खोला है ऊपर पे जाने के लिए। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरे जो आगे थी ना लाइन में लगी हुई लेडी, वो इधर ना हरम शरीफ की कोई मौलमा थी या क्या, तो मैं उनके पीछे पीछे, तो उन्होंने अपना वो कार्ड सा दिखा के वो एंटर हुई हैं। तो साथ मेरा बाजू पकड़ के मुझे ले गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ इस जगह पर मुझे जगह मिली थी जुम्मे के लिए। ماشي، ما انا واقف قصادها بقى، انا واقف قصادها على الناحيه الثانيه. तो जो मेरी दिल की ख्वाहिश थी ना कि मैं मस्जिद के अंदर जाके नमाज जुमा अदा करूँ, तो वो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। और बहुत अच्छी खातून थी जिनके साथ उसने खुद ही मुझे जगह दी कि आप इधर आ जाओ। उसकी बेटी लेटी हुई थी, उसने उसे उठा दी, छोटी सी बच्ची थी उसकी, अमेरिका से वो फैमिली थी, उसने उसे उठा के गोद में कर लिया। तो मुझे खड़े होने की या बैठने की उन्होंने ना जुमे के लिए जगह दे दी। तो बहुत रश था, बहुत, जिसे बंदा कहता है कि सही गहमा गहमी और फुल रश था। इवन के बाहर निकलते हुए दिल भी घबराना शुरू हो गया था कि सांस नहीं आ रहा था। हाला मस्जिद हराम में हर तरफ हवा का बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका ना, एयर कंडीशनर वगैरह एयर कंडीशनर चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की वजह से ना, बहुत रश होने की वजह से दिल घबराना शुरू हो गया था। इस टाइम मैं आई हुई थी उसके साथ, इब्रार के साथ बाज़ार। हम लोगों ने ना खजूरें, इसने, मैं तो अपने लिए ले आई थी मदीना स्ट्रीट से, तो इसने कुछ भेजनी थी पाकिस्तान, चूँकि मैं, ये मेरी खाला का बेटा है और खाला ने भी मिलने आना था। तो इसने ना फिर, और मेरे पास गुंजाइश थी सामान लेके जाने की, तो इसके लिए ना फिर हम लोग खजूरें लेने आए थे। उसके बाद हम लोगों ने असर की नमाज़ भी मैंने मस्जिदुल हराम में अदा की थी। इस टाइम हम लोग इशा की नमाज़ के लिए आए हुए हैं। तो यही था, मेरा बड़ा ख्वाहिश थी कि मैं ना फिर से तवाफ़ कर सकूं, लेकिन बहुत रश होने की वजह से फिर मुझे ऊपर जाना पड़ा नमाज़ के लिए, और फिर मैं नीचे तवाफ़ के लिए नहीं मेरे से जाया गया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। نعمل ورا بعض. عندنا الحضاره كلها والصلاه والصلاه عندنا ايوه ايوه. ونعمل توقع وادينا الجامع نصلي كده وبعد الصلاه نبقى ننزل نصلي تاني تحت بعد الصلاه تنزلي ناخد بس كمل الصلاه وارجع ورا. तो नमाज़ पढ़ने के बाद ना सारे ऊपर से तो खाली हो जाता है, क्योंकि इसी एरिया में इन्होंने ऊपर वाला जो तवाफ़ है ना इधर ही हो रहा होता है। तो नीचे ये देखें ये सीन है, इधर ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। अच्छा, मस्जिदुल हराम में हर जगह 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 आप गुजरे ना तो कंस्ट्रक्शन का काम हर टाइम ही हो रहा होता है। तो काफ़ी रश था। यहाँ से गुजरते मैंने चूँकि जल्दी वापस जाना था घर, इनके लिए, हस्बैंड के लिए दवाई लेने जाना था। और आज के दिन ही, जुम्मे वाले दिन ही, हम लोग शाम को ना फिर हॉस्पिटल में चले गए थे। हम दोनों की सख्त तबीयत ख़राब हो गई हुई थी। हमें ना वो शटल फ्रॉस्ट सी थी,
کام کام کے بخار ہوتا تھا, جوائنٹس میں درد تھا اور کھانسی جو تھی, گلا خراب نا اشٹی میں بالکل انہیں بہت زیادہ کھانسی تھی, مجھے میرا صرف گلا خراب تھا. تو ہم لوگ پھر عشاء کے بعد گئے تھے ادھر ہاسپٹل میں, اور ادھر کافی ٹائم لگ گیا. انہوں نے دوسرے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو گائیڈ کرتی چلی ہوں کہ جب ہم لوگ ویزا لیتے ہیں تو اس میں ہماری کرنکن پوزیشن جو ہے نا, جو بیماری کی انشورنس ہے وہ اس کے اندر انکلوسیو ہوتی ہے. آپ لوگ صرف اپنا پاسپورٹ دکھانا ہے, وہ دیکھ کے تو وہ آپ کو اور کچھ نہیں پوچھتے ہیں. پاسپورٹ نمبر لیتے ہیں, آپ کا نام لکھتے ہیں, اور پھر ویسے پرچی بنا کے, تو جیسے پاکستان کا سسٹم ہے نا سیم ادھر بھی وہی ہاسپٹل کا وہی سسٹم تھا. اچھا جی, یہ گزرتے ہوئے نا یہ عشاء کی نماز کے بعد یہ کیوے والی ہے 3 نمبر, آپ حمام سے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جائیں نا تو یہ راستے میں رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. ان کے پاس کیوا بھی ہوتا ہے اور سعودی کیوا بھی ہوتا ہے, اور اپنا جو شواسٹی ہوتی ہے نا وہ بھی ہوتی ہے. تو اس ٹائم ہم لوگوں نے نا دونوں نے بیٹھ کے ادھر 2 کپ پہلے یہ سعودی کیوا کے پیے, ساتھ میں یہ کھجوریں دیتے ہیں, بہت مزے کی ہوتی ہیں, اور کیوا بھی بڑا مزے کا ہے. آپ ایک کیوے کا یہ کپ پی لینا تو بندہ صحیح فریش ہو جاتا ہے. مجھے تو ویسے یہ بڑا پسند ہے, ہر بندے کا یہ ٹیسٹ نہیں ہے ویسے. یہ بھی پی لیتے تھے اور میں بھی گزرتے ہوئے ضرور ادھر سے لے کے پیتی تھی, اور یہ فی سبیل اللہ ہے. تو یہاں سے اس کے بعد ہم لوگ اپنے ہوٹل میں آ گئی تھی. یہ میرا ہوٹل تھا, اور یہ جو سین ہے نا یہ صبح فجر کی نماز کے ہیں. میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے پھر مسجد الحرام کی طرف گئی تھی, اور اس ٹائم بھی مجھے نیچے مطاف میں نہیں, کیونکہ وہ بیریئر لگے ہوئے تھے, تو ادھر اوپر پھر مجھے جگہ ملی تھی. تو یہ سامنے کعبہ کے نا مجھے جگہ مل گئی تھی, ادھر میں نے پھر فجر کی نماز ادا کی تھی. أشهد أن محمدا رسول الله خير من النوم ادھر یہ سعودی عرب میں مکہ میں یہ ہمارا لاسٹ ڈے تھا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے تو ہم لوگوں نے نا 11 ساڑھے 11 اپنا سفر شروع کر لیا تھا جدہ کی طرف. تو ہمیں لینے کے لیے عرفان آیا تھا. یہ عرفان ماشاءاللہ سے پچھلے کوئی 4 کچھ سال سے ہمیں اسے جانتے ہیں, بڑا اچھا بچہ ہے. ہمیں پک اینڈ ڈراپ جب بھی ہم آئیں جدہ میں اترے, یہ ہمیں پک بھی یہی کرتا ہے اور ڈراپ بھی یہی کرتا ہے. تو اس ٹائم ہماری اس دفعہ کی جو ٹکٹس تھیں وہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی. پہلے ہم لوگ مین پہ گئے, جو جدہ کا مین ایئرپورٹ ہے نا, پہلے ہم لوگ ادھر گئے تھے, لیکن ادھر جا کے پتہ چلا کہ ہم نے ٹرمینل نارتھ پہ جانا ہے, کیونکہ ہماری جو فلائٹ تھی وہ کویت ایئر لائن الجزیرہ کی تھی, اور یہ جو اس طرح کی چھوٹی فلائٹس ہیں نا وہ چھوٹے جہاز ہیں, وہ ادھر سے نارتھ سے اڑتے ہیں. یا حج ٹرمینل تو خیر بند تھا, یہ نارتھ سے ہم لوگ گئے تھے. لاسٹ ٹائم جب میں بچوں کے ساتھ گئی تھی, ہم لوگوں کی سستی فلائٹس تھیں, ویز ایئر لائن کی تھی, تو وہ بھی ادھر نارتھ پہ ہی اتری تھی. ادھر سے ہی انہوں نے ہمیں پک لیا بھی تھا, لینڈنگ بھی ادھر کی تھی اور ٹیک آف بھی ادھر سے دوبارہ ہمارا ہوا تھا. تو یہ جزیرہ جو ہے, مجھے یہ تھا کہ کویت کی ایئر لائن ہے تو بڑی کوئی ٹپ ٹاپ قسم کی ہوگی, لیکن سیم یہ بھی وہی جہاز ہیں جیسے ادھر اورو ونگز ہے یا رائن ایئر لائن ہے نا, اسی طرح کا یہ بھی تھا. تو ادھر سے ہم لوگوں کا یہ کویت تک کا سفر 2.5-3 گھنٹوں کا تھا, اور پھر ادھر ہمارا کافی لمبا اسٹے تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا کچھ جو پاکستان جا کے بہت زیادہ بیمار بھی ہوئے ہیں نا, یہ سفر نہیں ہمیں کافی تھکا دیا ہوا تھا. یہاں سے اڑنا ہے, اب ہم نے کویت جا کے 3-4 گھنٹے ہم لوگ بیٹھے رہے ہیں. اس ٹائم ہم لوگ یہ دیکھیں لینڈنگ ہوگی بھی ہے, یہ کویت کا ایئرپورٹ ہے, اور ادھر ہماری 4 گھنٹے کا اسٹے تھا. اور اس کے بعد جو فلائٹ تھی ہماری وہ کویت سے پاکستان کی تھی. تو یہ ہے کہ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہوئے جو آپ کی جمع نمازیں ہیں, یا ایئرپورٹ تھوڑا بہت دیکھ لیں, یا تھوڑی دیر بندہ ریسٹ بھی کر لے, تو ٹائم گزرنے کا ویسے پتہ نہیں, اتنا کوئی خاص نہیں چلا. لیکن ہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ اس ایئرپورٹ پہ کویت کا ایئرپورٹ جو تھا, ادھر جو وضو خانہ یا جدھر ٹوائلٹیں وغیرہ تھیں, بہت
तंग थी, छोटी छोटी सी थी, और ये है कि फ़्लाइटें काफ़ी सारी उतर गई थी, रश काफ़ी था वज़ू करने वालों का, तो काफ़ी हम लोगों को ना वैसे तंगी हुई। मेरा ख़्याल है मुझे लाइन में लगे वज़ू करने में 1 घंटे से भी ऊपर टाइम लग गया था। तो अब हम लोग जो पाकिस्तान जाने के लिए जो है हम लोग जहाज़ में बैठ रहे हैं, तो ये हमें तकरीबन कह लें कि 3 सवा 3 घंटे में हमारी लैंडिंग हो गई थी लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। तो जहाज़ थोड़ा इधर से ना लेट ही उड़ा था, जहाँ तक मुझे याद है। हम लोग काफ़ी हमें इंतज़ार करना पड़ा था इधर अंदर बैठ के, कोई इनका टेक्निकल इशू हो गया हुआ था या क्या इशू था मुझे नहीं अब याद रहा, लेकिन हम लोग काफ़ी देर बैठे बैठे थक गए थे। आधा पौना घंटा देर के साथ ये जहाज़ उड़ा था और इस हवा में गया था ना, जो इसका हवा में होने वाला जो टाइम था ना, उससे ये आधा घंटा ऊपर ही हो गया था। हमारी परवाज अभी उतरी है, अपनी हिफाजत और दीगर की हिफाजत। तो हम लोग इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर चुके हुए हैं, और अब हम लोगों ने इधर से अपना जो इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करवा के, तो बाहर इनके ना एक दोस्त हैं, मोहल्लेदार ही हैं, बड़े अच्छे इनकी फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, तो वो हमें लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से हम लोगों ने सामान वगैरह लिया था, और बाहर निकलते ये है कि सामान आते निकलते थोड़ा हमें आधा पौना घंटा लग ही गया था। और ये सुबह सहरी का टाइम था, 2:55 पे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी, और उसके बाद हम लोग ना तकरीबन कह लें कि आधे पौने घंटे में बाहर आ गए थे। और ये हम लोगों ने अब सफ़र अपना शुरू कर लिया हुआ है गुजरात की तरफ। ये गुजरात हम लोग पहुंच गए हुए हैं। ये जो सीन है, ये जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये अर्ली मॉर्निंग के नहीं हैं। हम लोग सुबह पहुंच गए थे घर में तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे फजर की नमाज़ के लिए ना वो उठे हुए थे घर वाले। तो उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट वगैरह करके, तो बाद में हम लोग ये बाज़ार निकले हुए हैं। तो ये थोड़े बहुत वही जो सीन है मैंने रिकॉर्ड किए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरा इस दफ़ा नहीं था इरादा कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन कुछ अपनी फ्रेंड्स के कहने पे, बड़ी अच्छी जो जानने वाली हैं ना, उनके कहने पे कि चलो हमें अपना थोड़ा सा सफ़र दिखा दो, तो मैंने थोड़े से जो क्लिप्स वैसे ही रिकॉर्ड किए थे, तो उन्हीं को मैंने फिर ना वीडियोस बना के तो इस तरह से मैं फिर अपलोड कर रही हूँ। तो ये गुजरात है, जो गुजरात के जानने वाले हैं उन्हें तो, जैसे मैं फैसलाबाद का कहीं भी कोई सड़क देखूँ ना, तो मेरी मेमोरीज़ वो फ़ौरन वो आ जाता है कि हैं ये फ़लाँ जगह, लेकिन मुझे गुजरात का कुछ पता नहीं है। अच्छा, इस टाइम हम लोग मैं अपने जेठ के घर आई हुई हूँ, तो ये आप लोग देखिएगा, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मुंगरे नहीं मिल नजर। अच्छा अच्छा, ये दरमियान में प्याज लगा हुआ है। हाँ, ये सारा आप लोगों का है जी? हमारा अपना। अच्छा, माशाल्लाह। वो पीछे सरसों लगी हुई है। हाँ, येलो फूलों वाली। हाँ, साग ना, साग। हाँ, वो अभी तो मतलब जब फूल निकल आए फिर साग नहीं।